प्राप्त करने के लिए सोनी स्पार्टन्स किस प्रकार से एक लाजवाब युवा कबड्डी सीरीज देखते हैं। आयुष, स्वागत है आपका, जो कि बहुत ही पावन स्थान है, आस्था का प्रतीक है। बट अब किस पे विश्वास कर पाएंगे, किस पे आस्था दिखला पाएंगे यूपी फैल्कन्स? इनके एक प्रॉमिसिंग रेडर कुणाल भाटी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक लेफ्ट रेडर है, पहली रेड में शिकार बनाया जाएगा। किसे बनाया जाएगा? राहुल आहरी नाम के विस्फोट को यहां पर शिकार बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट। पर दिक्कत बहुत बड़ी है अर्शित, यूपी फैल्कन की टीम के लिए भले अर्जुन ने पॉइंट निकाले हो, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा खिलाड़ी रेडिंग में नजर नहीं आया था जिसके नाम डबल डिजिट्स में पॉइंट हो पिछले 2 मुकाबलों में। और साथ ही साथ डिफेंस पे बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर रहा है, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसने हाई फाई कंप्लीट किया हो। हालांकि यहाँ सरप्राइज टैकल, अर्जुन अपनी टीम के लिए रेड में भी पॉइंट निकाल रहे हैं और डिफेंस में भी सहयोग कर रहे हैं। हर्षित के नाम पे तो बस एक ही जानते हैं, वो आप हैं हर्षित। अब क्या जीत को हर्षित कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। हालांकि डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। अर्जुन सिरोही उस रोड पे है क्योंकि 5 का घर है, बोनस इनके लिए एक्टिवेट नहीं है। पॉइंट चाहिए तो टच मारना पड़ेगा। चेन तोड़ी थी लेकिन फिर भी भाग्यशाली रहा ये डिफेंस। अर्जुन सिरोही को एस्केप रूट मिला नहीं, टर्न एंड ट्विस्ट होता तो संभवतः परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती। अर्जुन सिरोही को शुरुआत में शिकार बनाना ये बताता है कि सोनीपत स्पार्टन्स प्लान्स के साथ आई है। जरूर चेन छोड़कर आए थे वहां पे लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, गलत रूट ऑफ लेफ्ट डिफेंडर थे। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सोनीपत स्पार्टन्स एक ऐसी ही टीम है, जैसे उन्हें मोमेंटम मिलता है वो बहुत सारे पॉइंट्स लाती हैं। ये अंकित राणा की चतुराई है। निगाहें उनकी कॉर्नर डिफेंडर पे थी, बट निशाना उन्होंने बनाया लेफ्ट इन को, राइट इन को। शब्द के बनस्पत इनका खिलाड़ी जो कि आमतौर पे अपनी टीम के लिए रीडिंग की भूमिका निभाते हैं, उन्हें टच मारने की कोशिश थी। अब आए कुणाल भाटी, आशीष, कुणाल, अर्जुन। ये एक ऐसा ट्रायल है जो मिश्रण तो अच्छा दिखाता है, पर दिक्कत ये है कि अर्जुन को ज्यादा साथ मिल नहीं पा रहा है। कुणाल भाटी के ऊपर संभवतः थोड़ा सा दबाव होगा क्योंकि खाते खुल नहीं रहे हैं। टर्न और ट्विस्ट दिखा दिया। वो राहुल जिनसे पिछली बार चूक हुई थी, सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस ने मदद की थी, पर क्योंकि इतने ज्यादा हाई लाइन थे इस बार कोई मदद नहीं। अपने साथी डिफेंडर से वो सपोर्ट उन्हें सही समय पे चाहिए था। हालांकि आया है अंकित शर्मा, बाहर गए। एक और डुआ डायरेक्ट कुणाल भाटी, किक लगाने की कोशिश। राइट कॉर्नर डिफेंडर इनटू द बुल्स आई ऑफ द थाइज। आशीष का वहां पे एंगल, आप रेडर के एकदम सामने मौजूद हो तो रोक सकते हैं, वरना चाहे दाएं तरफ चाहे बाएं तरफ जैसे ही रेडर घुमा वो मिड लाइन को पार कर जाएगा। हर्ष कुमार भी जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति से कैसे पार पाना होता है। सीधा सामना कर रहे हैं राइट कॉर्नर का, कवर्स की तरफ आए। दूसरी तरफ तो नवनीत है और नवीन इनफैक्ट, और वो ऐसे छोड़ते नहीं है। पर क्या मिड लाइन पार हुई है? अब हुई है। कितने पॉइंट की रेड, क्या सुपड़ा साफ कर दिया यूपी फैल्कन्स का। चमत्कार को नमस्कार है। एक समय लग रहा था कि हर्ष जो है वो नेस्तनाबूद हो गए, बट यूपी फैल्कन्स का पूरे डिफेंस में से एक आवाज आई, एक हुकार आई। ये दमदार हर्ष ने कमाल कर दिया है। कितने अंक यहाँ पर हैं? 5 खिलाड़ियों को क्या कंटेंशन में रखा जा रहा है? क्या एक खिलाड़ी बाकी रहा है? ये 5 का पंजा नवनीत नाखुश होना भी बनता है। बट आइए रिप्ले के दौरान समझना चाहेंगे कि किस खिलाड़ी से गलती हुई, यूपी फैल्कन्स ने कहां पे मिस किया हर्ष को। बट हर्ष हार ना मानने की इच्छा शक्ति कमाल कर गई। मुस्कुराइए जनाब, 5 पॉइंट की रेड लगभग आपने लगा दी अपनी टीम के लिए। रेफरी के निर्णय का इंतजार। रेडर सेफ, 8 अंक। युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में इतिहास रचा गया है। 8 अंकों की ये रेड लगाई गई है। हर्ष इनका नाम है, रिमेंबर द नेम। पूरी टीम को कर दिया ऑल आउट है। मजेदार, लाजवाब। ऑल इन, ऑल इन। पॉइंट मिले पूरे 8 है और हर्ष का इस मुकाबले में ठाठ है। 8 पॉइंटर रेड लगाते हुए यूपी फैल्कन की एक ऐसी टीम जो वैसे ही पिछले 5 मुकाबलों में जीत का स्वाद चख नहीं पाई है। नवीन ने बहुत ज्यादा गलती नहीं की थी, हालांकि सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस से चूक हुई थी। अपर बॉडी को पूरी तरीके से टेक केयर नहीं कर पाए। 3 खिलाड़ी वहां मौजूद थे। दूसरा अवसर आपने हर्ष को दिया, लेकिन ताकत की दाद देनी पड़ेगी। स्विफ्ट का टू टच। देखिए इस मुकाबले में कूल तो सोनीपत स्पार्टन्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारे पास वो शुरुआती बढ़त आई है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए लेफ्ट कवर में सिंगल थाई पे डाइव मारी, ये अच्छी सोच थी। सपोर्ट आया राइट कॉर्नर से, ये भी अच्छी सोच थी। बट कहां आपने टैकल इनिशिएट किया है बॉक लाइन के आगे, और ये 2 नहीं ये 3 अंक हैं। एक और सुपर रेड इस मुकाबले में। तीसरा डिफेंडर कौन था? क्या नवनीत नागर का भी टच हुआ है? लग तो ऐसा रहा था कि लेफ्ट कवर। और रिव्यू अनसक्सेसफुल, 3 points. Sonipat
Spartans. यूपी फैल्कॉन्स ने अपना रिव्यू भी गवाया है और UP कप्तान Falcons, Furies और Nom- भी बाहर गए हैं। नवनीत नागर पहले वो लॉबी में चले गए थे। देखिए अगर आप उनके लेफ्ट लेग की ओर ध्यान देंगे, उनके जो टोज थे वो हल्का सा पिंक एरिया जिसे आप लॉबी कहते हैं, बिना स्ट्रगल के कोई भी डिफेंडर उसमें नहीं प्रवेश कर सकता और ना ही रेडर कर सकता है। और इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट एक बार फिर से आता वाली टीम यानी कि रेडिंग में जो अपने टीम के लिए एक तरीके से अगुवाई करते हैं, यूपी फैल्कन्स का ये खेमा वो एक एक कदम करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है और इस प्रकार से आप आसमान पे पहुंच नहीं सकते। एक और टैकल, नवनीत का चौथा पॉइंट इस मुकाबले का। कदमों की आवाज नहीं आ रही, यानी कि पीछे से डिफेंडर फॉलो थ्रू में नहीं आ रहे हैं। 7 पॉइंट्स का अंतर। आयुष अगर हम वो 8 पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या कभी आपने ऐसा कारनामा किया है या फिर कभी आपने विटनेस किया है ऐसे 8 पॉइंट की रेड? क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून हमें ऐसी रेड देखने को मिलती है। Runner out. 1 point. UP Falcons. बहुत कम देख बनता है, ये ऑल आउट का बनता है। यदि सोनीपत स्पार्टन्स को यहाँ ऑल आउट कर दिया जाएगा तो लगभग फिर बराबरी पे आ जाएगी यूपी फैल्कन्स की टीम। बोनस सुनिश्चित है या नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन हाई फाई सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवनीत ने अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में इस एंकल होते बार इन्होंने रेडर को रोकने की कोशिश की थी। हर बार चेन को तोड़ के आए, कभी भी चेन टैकल करने के एफर्ट इन्होंने नहीं दिखाए। इसका मतलब ये कि इन और राहुल के बीच में जो इनके पोजीशन के खिलाड़ी हैं उनके साथ कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। तो यूपी फैल्कन्स के डिफेंस को नवनीत के अलावा कोई और खिलाड़ी ज्यादा चला नहीं है और क्योंकि यहाँ अर्जुन है जो अपनी टीम के प्रमुख रेडर हैं, उनकी गलती पॉइंट इनके प्रतिद्वंदी। तो पहला हाफ जो है समाप्त हुआ है। रेडर्स डिफेंडर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। मानता हर्ष ने हार नहीं मानी और 8 पॉइंट की रेड लगा दी और वही अंतर है। उसकी बदौलत YKS का हर संसद दिन जाता है और युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप 2025 के तो क्या ही कहने। चलिए आज के दिन के पहले मुकाबले के दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे हाफ में ऐसे हाफ हार्टेड अटेम्प्ट यदि आप करेंगे तो गलती कहलाएगी। यूपी फैल्कन्स की टीम वैसे ही इस मुकाबले में पिछड़ी भूमि थी और अंकित राणा का ये पैटर्न है, वो ऐसे ही हमेशा अटैक करने जाते हैं। पर सोनीपत स्पार्टन्स 27% टैकल सक्सेस रेट, वो पासिंग मार्क्स भी नहीं है, यानी कि 1/4 टैकल ही आपके लिए सक्सेस हो पा रहा है। 4 में से 1 टैकल जब आप करने जा रहे हैं तो वो सक्सेस मिल रही है। इससे पहले राहुल एरी गलती कर रही बात कर रहा था आयुष की। अगर आप देखेंगे तो वो कवर्स और कॉर्नर पे ज्यादा अटैक करते हैं, राइट कॉर्नर पे बहुत कम अटैक करने चाहिए। ये अच्छा अटैक है। पिछली बार प्रियांक ने गलती की थी बट इस बार बतौर लेफ्ट कवर डिफेंडर दिखाया है, उन्हें बताया कि बहुत ज्यादा आगे जाके अटैक न भी करे तो काम चल जाएगा। और राहुल क्यों आज इतने ज्यादा अग्रेसिव है? क्योंकि राइट रेडर के विरुद्ध नहीं आ रहे हैं। जब राइट रेडर आते हैं तो उनकी एंकल होल्ड की ग्रिप बहुत लाजवाब होती है, बट जब लेफ्ट रेडर होते हैं तब वो उनके विरुद्ध थोड़े से तिलमिला जाते हैं, वो अत्यधिक अटैक करने जाते हैं। तो ये सीखना पड़ेगा। वरना नवनीत नागर से आप ये सीख लीजिए कि कैसे राणा के फुटवर्क को पढ़ लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि अंकित राणा यही कर रहे हैं, लगातार वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ अटैक करने जा और उसकी स्ट्रैटेजी के चलते पॉइंट निकालने में कामयाबी हासिल की थी यूपी फैल्कन की टीम ने। अब बहुत लंबे समय बाद ही सही मगर ये मुकाबला बराबरी पे आया है, 26-26। अब तराजू का पलड़ा कहां पलटेगा ये बचे हुए 11:30 पौने 12 मिनट के वक्त में हमें पता चल जाएगा। अर्जुन ने किक लगाई, किक उनके प्रतिद्वंदी के पकड़ में आई और उसके बाद प्रियांक ने एक जबरदस्त ब्लॉक दिखाते हुए ईज माय ट्रिप सुपर टैकल भी दिखा दिया है हम सभी को। यूपी फैल्कॉन्स चाहते थे कि बहुत समय के बाद वो लीड अर्जित की जाए। अर्जुन लक्ष्य साथ रहे थे, वो किक आई थी नवीन पे, बट यहाँ पे राहुल ने टैकल इनिशिएट किया था या फिर प्रियांक का पहला टच था। अगर वो राहुल का पहला टच होगा तो फिर अब क्या करें, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बता देती है, लेकिन मेरी गणित ऐसी है कि चाहे 4 बार भी पूछ ले तो बेहद मुश्किल होता है, बेहद जटिल होता है मेरे लिए सही आंकड़ों को बताना। लेकिन 148 मैचेस है इनके और वाज इट 40 आखिरी में 48 आता ये जरूरी है। आशा करते हैं कि सिर्फ 48 होंगे और अगर 148 हैं तो भी बहुत है, पर सिर्फ 48 हैं। वो एक जो है वो बहुत बड़ा कारनामा कर देता है, बट यहाँ अर्जुन सिरोही कारनामा कर सकते हैं। यूपी फैल्कॉन्स 2 पॉइंट, राहुल आरी भी बाहर और शायद प्रियांक भी बाहर जा। की टीम जो फिलहाल यहाँ तो अभी कुछ नजर नहीं आ रही है, वहाँ वास्तव वाइपर्स को इस संस्करण को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। फिलहाल सोनीपत स्पार्टन्स को टाटा बाय बाय कर दिया है यूपी फैल्कॉन्स ने ऑल आउट। ऑल आउट का अर्थ है कबड्डी में ऑल इनविटेशन दिया। इसी बीच प्रियांक का भी हाई फाइव पूरा हो चुका है।
77 and 22. ये गलती out. नहीं, ये गुनाह है। एक तो आपने नवनीत को बाहर कर Number दिया, जो 77. आपकी टीम के बेस्ट डिफेंडर है, जिन्होंने आज अपना हाई फाई कंप्लीट भी किया है, Jersey number 77, come here. और दूसरी तरफ कवर्स खेलने वाले शिव। Please listen the official what say. क्या रिव्यू लिया जाएगा या सिर्फ एक औपचारिक वार्निंग दी गई है नवनीत को? औपचारिक वार्निंग दी गई है और बनती भी थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अगर पूरी तरह से मैट के बाहर हो चुके हैं या फिर अपोनेंट के कोर्ट में जा चुके हैं तो कुणाल फिर टच पॉइंट की ओर देखें, यहाँ बोनस तो चुरा लिया है। बिल्कुल अर्चित, बोनस तो निकलना ही था। फ्रीज हो गए राहुल अहरी और कुणाल भाटी के युद्ध के बीच में राहुल अहरी की जीत हुई है और संभवतः अब सोनीपत स्पार्टन इस मुकाबले को गंवा नहीं सकती। यूपी फैल्कन्स अगला फिलहाल दोनों टीमें 4-4 पे है और अब तक तो सोनीपत स्पार्टन का है यूपी फैल्कन्स के ऊपर। हालांकि अर्जुन जिन्होंने आज अपना सुपर 10 किया है, बचे हुए 1.25 मिनट के वक्त में क्या 4 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं। इट्स अ टफ टास्क, नॉट इजी वन दो। आई ऑल्सो बिलीव कि जब तक डू और डाई की सिचुएशन नहीं है, अर्जुन सिरोही कोई बहुत बड़ी रिस्क लेंगे नहीं। हालांकि वक्त थोड़ा ज्यादा लिया लगा। यूपी फैल्कन बोनस +1, 2 का फासला तो कम हुआ है अर्चित। जैसे नंबर 5 बहुत सही, यहाँ पे मैं यही कहने वाला था कि अंकित राणा। Thank you. Review unsuccessful. Bonus +1 point. UP Falcons. Sonipat Spartans. You review no more reviews. अर्जुन सिरोही लक्ष्य साध चुके थे। ये देखिए अंकित राणा बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा बोनस, अगर ये हाथ वो लैंडिंग था, लक्ष्य उनके सामने साफ था कि उन्हें मल्टी पॉइंटर रेड लगानी है। कम 3 पॉइंट की रेड आती तो फिर स्कोर टाई होता, जो वैसे भी संस्करण में उनके नाम 5 बार गया, लेकिन स्कोर टाई नहीं करा पाए। हालांकि ये अच्छी चीज है कि 5 या 4, इनफैक्ट 4 टू बी वेरी प्रिसाइज का डिफरेंस है अर्शित। इसका मतलब ये है कि वास्को वाइपर्स की टीम को तो टाटा बाय बाय कह दिया है यूपी फैल्कन्स ने और उन्हें इस संस्करण में एलिमिनेट होने वाली पहली बना दिया है। वास्को वाइपर्स एलिमिनेट हो चुके युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप। बाकी मुकाबले जरूर खेलेंगे बट वो नेक्स्ट लेग में जाने के लिए एलिमिनेट हो चुके हैं। बट यहाँ पर सोनीपत स्पार्टन के जो 5 पॉइंट का डिफरेंस था, उसी के चलते ये मुकाबला अपना बना